सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, आयुर्वेदिक खेती का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग एवं वैज्ञानिक, भारत सरकार। आशा करता हूँ कि आप सभी शुभेच्छु लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सभी लोग आयुर्वेदिक खेती के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेदिक खेती को कैसे अपनाया जाए, आयुर्वेदिक खेती करने से के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए एवं आयुर्वेदिक खेती को करने के बाद हमारे फसलों, हमारे फल सब्जियों में कितनी उपज बढ़ती है एवं आयुर्वेदिक खेती को करने के दौरान जो है हमारे जो पर्यावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी मिट्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेदिक खेती है क्या। तो आयुर्वेदिक खेती जो है पूर्ण रूपेण जड़ी बूटी से आधारित और जो खाद्य पदार्थों से बनी हुई दवाओं से आधारित एवं एक ही स्थान पर कई तरह के फसल को उपजाने की जो विधि है उसे ही आयुर्वेदिक खेती कहते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी और क्षेत्र, किसी और प्रदेश का कोई जो है उपज है, कहीं की कोई उपज है, कहीं कोई फल लगता है, कहीं कोई सब्जी लगती है या कोई अनाज लगता है, वहाँ के अनाज को यहाँ पर लगा सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले FSI की आयुर्वेदिक हर्बिसाइड और FSI की आयुर्वेदिक खाद, FSI की ऑर्गेनिक बूस्टर का उपयोग अति आवश्यक है। क्योंकि FSI की आयुर्वेदिक हर्बिसाइड आपके खेतों में मौजूद जो पूर्व की फसल है, जो पिछले फसल है, उसमें मौजूद जो खरपतवार है या पराली जो बच जाती है, जो फसल की जो वेस्ट बच जाती है उसको, या अनचाही घास को नियंत्रित करती है। यह उसको पूरी तरह से सुखाकर गलाकर पूरी तरह से खत्म करती है। यह आपके खेतों में जो मौजूद खरपतवार है, जैसा कि मैंने कहा, या अनचाही घास है या पराली जो बच जाती है, फसल का वेस्ट जो बच जाता है, उन सभी को पूरी तरह से जड़ सहित गलाकर उसी में सरा गलाकर उसी में मिट्टी में मिला देती है। जिसके बाद हमारी खेतें जो हैं, हमारी खेत जो हैं वो पूरी तरह से नए फसल लगाने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है और हम अधिक जुताई या अधिक संसाधन या फिर अधिक अच्छे ढंग से हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से बांस या पूरी तरह से हम लोग उसमें क्यारी बनाकर नहीं कर सकते हैं, तो भी और बीज के माध्यम से हमारा आयुर्वेदिक हर्बिसाइड जो संसाधन, जो ग्रसित किसान हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो लोग भी, अगर उनके पास मैन पावर कमी है तो भी वो लोग भी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से अपने खेतों को बड़ी आसानी से तैयार करके जो है मात्र 7 दिनों में, क्योंकि हमारी जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है वो हर्बिसाइड होते हुए भी बायोडिकम्पोजर का भी काम करती है। क्योंकि यह हर तरह की पराली, हर तरह की अनचाही घास और हर तरह के खरपतवार को मात्र 7 दिनों के भीतर में जड़ सहित पूरी तरह सरा गलाकर खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, इसको इस्तेमाल करने की जो विधि बताई गई है उसी तरीके जो कि इसके हिंदी पे, जो इसके लेबल पर शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी गई है, उसी तरीके से इसका प्रयोग करें। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे FSI की ये आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का ये 1 लीटर का बॉटल है। और आप चूँकि देख सकते हैं इसकी जो उपयोग विधि इसमें बताई गई है उसी अनुसार इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त बिना इसके जो इसमें जो विधि बताई गई है उसके अतिरिक्त अगर आप किसी और तरीके से इसका उपयोग करते हैं और परिणाम नहीं मिलता है तो फिर वैसे स्थिति में या जो अधूरी जानकारी, जो शून्य जानकारी जो प्राप्त करके जो कुछ किसान अपने मन से दवाओं करते हैं, बल्कि शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी हुई है, इसके बाद भी वो लोग अपने मन से जो दवाओं का, जैसे नॉर्मल कोई भी दवा है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर FSI कंपनी की नहीं रहती है। अगर आपको FSI की आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, सही परिणाम चाहिए, तो इस पर जो विधि बताई गई है बिल्कुल लिखा गया, छोटी घास के लिए कितना, बड़ी घास के लिए कितना, चौड़ी पत्ती के लिए कितना, सकरी पत्ती के लिए कितना, इसके बाद उसमें कौन से कितने टंकी में कितना डोज पड़ेगा, उसमें साथ में गुड़ मिलाना है, इसके साथ में गुड़ से अधिक मीठा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड को पहले उपयोग के दौरान जो है उसमें गोमूत्र मिलाना आवश्यक हम लोग किए हुए थे, लेकिन जो दवा से 10 गुना अधिक विधि, लेकिन गोमूत्र से जो है उतना प्रभावशाली नहीं रहता था, क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग गोमूत्र का मिलाने का इसलिए इस्तेमाल करते हैं। गोमूत्र जो है प्राकृतिक रूप से चिपचिपा पदार्थ जो है और फिर वो आसानी से जो है दवा को जो है खरपतवार पे या पौधों पे जो है चिपकाने में मदद करता है, और वो अच्छा खासा ये जो है अच्छी खासी मात्रा में जो है उसके जो हमारी आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है उसके बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई भी करता है। लेकिन जो हमारी जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है वो चूँकि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और हम लोग जो मार्केट में मौजूद है रासायनिक जो सिलिकॉन बेस्ड जो स्प्रेडर है, स्टिकर है, उसका प्रयोग हमारी दवाओं के साथ, या मार्केट में कोई भी मौजूद कोई बायो ऑर्गेनिक कोई भी केमिकल तरह की जो भी दवाएँ हैं वो हमारी दवाओं, हमारी FSI की आयुर्वेदिक दवाओं के साथ पूर्णतः उपयोग करना वर्जित है। आप उसको हमारी दवाओं के साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जहाँ FSI आयुर्वेदिक हर्बिसाइड या FSI की आयुर्वेदिक कोई भी कृषि दवाएं उपयोग होगी, वहाँ किसी अन्य या उस खेत में किसी अन्य दवाओं का उपयोग पूरी तरह से निषेध है। क्योंकि हमारी आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक दवा होने के कारण, जैसे ही मार्केट में बायो ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारी कंपनी बायो ऑर्गेनिक करके बनाती हैं, लेकिन वो बायो केमिकल बनाती हैं, क्योंकि सरकार का भी जो नियम बना कि जो लोग केमिकल बना रहे हैं वो लोग 5% बायो बनाएंगे ही, तो वैसे लोग क्या कर रहे हैं, बायो केमिकल प्रोडक्ट करके अपना एक
नया यूनिट स्टार्ट करके, अपना एक नया फर्म स्टार्ट करके ऑर्गेनिक के नाम बेचें, लेकिन वो बायोकेमिकल ही होता है, जिसकी वजह से अगर आप किसी जैसे हमारी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ उसको मिश्रित करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं का फिर असर फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, तो सीधी सी बात है उसका असर खत्म हो जाता है या उसका दुष्परिणाम भी खेतों पर आ सकता है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए आप सभी से जो भी आयुर्वेदिक खेती करना चाहते हैं उन सभी से ये बात की साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक खेती करना चाहते हैं तो जहाँ भी जिस आपको कोई भी समस्या हो, चाहे कीड़े की समस्या हो, फफूंद की समस्या हो, खरपतवार की समस्या हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ FSI की आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि गोमूत्र के बदले अब हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। गुड़ जो जिसको हम जगरी भी कहते हैं, वो गुड़ जो है वो प्राकृतिक रूप से चिपचिपा पदार्थ भी है, और चाहे बारिश का मौसम, क्योंकि किसानों के लिए समस्या आ रही थी कि बारिश के मौसम में दवा उस पर नहीं रह रही थी, बारिश अगर तेज हो जाए तो दवा हट जाए, लेकिन हमारी आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का ये खूबी है कि जो कि अन्य किसी भी हर्बिसाइड में नहीं है कि बारिश में भी रिजल्ट देती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसके साथ में 50 ग्राम गुड़ प्रत्येक टंकी, मतलब 20 लीटर की टंकी में 50 ग्राम गुड़ मिलाना अनिवार्य है। लेकिन चूंकि गुड़ की मिठास से चींटियाँ बहुत आसानी से आती हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में उसी की गुड़ की मिठास के जो अनुपात में ही, उसी की जो रेशियो में ही हम लोग जो है उसमें नमक मिलाते हैं, जो कि हम लोग घरेलू नमक, जो सादा नमक इस्तेमाल करते हैं उसे मिलाते हैं, जो कि प्रति लीटर में आपको 50 ग्राम अनिवार्य है, ताकि दोनों का संतुलन बना रहे, नमक का और गुड़ का संतुलन बने, और दवा भी उस पर आसानी से चिपके और हर्बिसाइड आसानी से बहुत तेजी से काम भी करे। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि हर्बिसाइड को जब भी आप स्प्रे करें तो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रे करें, जैसे कि बारिश का पानी नीचे की तरफ गिरता है। और हर्बिसाइड के यूज़ करने के दौरान या हमारे पेस्टिसाइड के यूज़ करने के दौरान, फंगीसाइड हमारे किसी भी दवा के, खासतौर पर पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और हर्बिसाइड के उपयोग के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि दवा पौधे के टिप से लेकर के रूट्स तक में पूरी तरह से ड्रेंच होनी, अच्छी तरह से भीगना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जब अगर आप जड़ को उखाड़ करके, पौधे को उखाड़ के जब आपने दवा बटाई है, दवा को उसमें उपयोग किया है अपने खेतों में, हमारी FSI की आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग किया है, तो अगर आप जड़ को उखाड़ करके देखते हैं किसी फसल के, किसी पौधे के एक जड़ को उखाड़ के, तो आपको उसमें दिखना चाहिए कि पूरा मिट्टी गीला हो गया अंदर में, जड़ पे पूरी मिट्टी चिपकी हुई है, उस पर पानी का अंश, जो दवा का अंश जो है, दवा का जो नमी जो है, दवा की नमी जो उसके साथ में चिपकी हुई है, तभी वो दवा अंदर तक, जड़ तक जाती है, तभी वो आसानी से काम करती है। तो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का भी आपको तभी परिणाम आएगा, ये सिर्फ हवा में स्प्रे करने से या नॉर्मल सिर्फ ऊपर ऊपर पत्तों पर स्प्रे करने से रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। इस बात को मैंने कई बार कहा भी है, और इसका 20 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें मैंने करते हुए दिखाया है, खुद मैं उसमें मौजूद हूँ। और दवा को कैसे मिश्रित करना है, पहले गुड़ लेना है, फिर नमक लेना है, फिर आपको जो है 30 ग्राम सॉलिड दवा और 30 ग्राम लिक्विड दवा को दोनों को साथ में एक मिक्स कर, मिनिमम जो छोटी घास है उसके लिए 30 ग्राम सॉलिड, 30 ग्राम लिक्विड, उससे बड़ी घास है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दवा लगेगा। तो सारी विधि बताई गई हमारे आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, उसी प्रकार से उपयोग करें। और अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और उपयोग करते हैं तो परिणाम आपको जो है मनचाहा परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से दवा को अच्छे ढंग से ड्रेंच करके ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे हमारे पास जो परिणाम है उसको हमने करके खुद स्वयं जो पूरी तरह से लाइव वीडियो हमने दिखाया है, पूरी तरह से हमारा किसान के बीच में उपयोग करते हुए हर एक घंटे का रिजल्ट दिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, खरपतवार की समस्या फसल में एक बार आती है, अगर आप खरपतवार की समस्या को जड़ से उसी समय, शुरुआत के समय ही नष्ट कर देंगे तो पूरी फसल आपकी सुरक्षित हो जाती है, जिससे कि खरपतवार की वजह से 40% उपज जो घटती है वो 40% उपज बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं 40 सीधा आधा समझिए कि अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आपसे 2000 रुपये कमाइएगा। तो उसके लिए आपको एक ही तरीका है, थोड़ा सा आपको मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, जिस तरह से आप खेतों में, किसान भाई हमारे खेतों में मेहनत करते हैं, खेतों में उसी तरह से थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा समय लेना होगा, अच्छे ढंग से भिंगा करके सिर्फ एक बार अच्छे ढंग से देना है। इसके बाद आराम से पूरी फसल में एक बार जो है काफ़ी, और जड़ सहित वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, आपके जिसे आपने दिया है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, तो जड़ सहित वो खत्म हो जाता है, आपको दोबारा और दवा का फिर लेयर उस पर बन जाता है, जिस कारण से दोबारा उसमें समस्या नहीं आती है। यही बात हमारे आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगीसाइड के साथ भी है। अगर आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और फंगीसाइड को आप अच्छे ढंग से ऊपर से नीचे तक स्प्रे कर देते हैं, रूट्स, टिप्स से लेकर रूट्स तक में, तो ये क्या करते हैं, एक लेयर बना देती है पौधों पे, जिस कारण से कोई भी इंसेक्ट, कोई कम से कम भी तो 1 महीने के लिए उसमें कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। ये सब्जियों जो लगातार जो सब्जियां टूटती है, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, ये जो लगातार टूटने वाली सब्जियां जिनका लगातार उपज प्राप्त होता है। आलू में आराम से आप 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। फूल में, मसालों में आप 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो फल वगैरह हैं, जो आपको छोटे फल हो गए, जैसे अमरूद हो गया, इसके अनार हो गया, इन सब में 2 महीने, 2.5 महीने में एक बार दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े फल हो, जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, या फिर अन्य जो आपको बड़े फल हो गए, उन सभी में आप, जामुन हो गया, इन सभी में, लीची में, इन सभी में आप जो है 3 महीने से 4 महीने में एक बार आप दे सकते हैं। इन सभी पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के बारे में मैंने बताया, इसका 50 ग्राम प्रति एकड़ का डोज इसका फिक्स है। और हर्बिसाइड का जैसे मैंने बताया कम से कम 60 ग्राम प्रति टंकी का डोज है। उसके साथ में प्रत्येक टंकी में, जो 15 से 20 लीटर की टंकी होती है, उसमें 50 ग्राम आपको गुड़ देना है। साथ में आपको प्रत्येक लीटर पानी, जितनी भी लीटर पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी पड़ेगा वहाँ गुड़ की मिठास भी जाएगी, तो गुड़ की मिठास जहाँ आ जाएगी तो छोटी सी मात्रा में आप कहीं चीनी का एक दाना रख के देखिए, आप देखिए कुछ ही क्षणों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चींटी वहाँ आ जाएगी। तो चींटी आ जाती है, तो अगर हम लोग 1 एकड़ में 10 टंकी दवा पड़ती है, तो 10 टंकी लगभग पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि 500 ग्राम गुड़ पड़ रहा है, तो 500 ग्राम गुड़ पड़ रहा है तो वहाँ मिठास आएगी। तो मिठास, चूँकि ये ज़रूरी है गुड़ देना,
है ताकि वो अच्छे ढंग से बारिश का कोई मौसम अच्छे ढंग से चिपके, और जैसे वो पूरी तरह चिपक जाता है तो पूरी तरह उसको डिकम्पोज भी कर देता है, सराग लाता है। तो ये हमारी खरपतवार का नियंत्रण, और चूंकि गुड़ जो है पैदावार भी बढ़ाती है, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये कोई जो है आपको कुछ भी नुकसान नहीं करे बल्कि और फायदेमंद ही होगा। एक तरफ से खरपतवार जो गलेगा वो भी आपको फर्टिलाइजर का काम करेगा, प्लस आपको गुड़ भी उसमें वो फर्टिलाइजर काम करेगा। नमक जो है संतुलन बनाए रखने के लिए है, ताकि जो है उसका जो है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि नमक का इस्तेमाल करने से पीएच, मिट्टी का पीएच घट जाता है, लेकिन मिट्टी का पीएच वहाँ घटता है जहाँ पर सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम नमक के साथ गुड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और गुड़ हम सभी लोग जानते हैं जो है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छी मात्रा में उसमें आयरन भी होते हैं, तो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर। तो वैसे केसेस में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपको उसके घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से गुड़ और नमक दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले से गोमूत्र पड़ता था, सभी जो किसान भाई, हमारे पुराने किसान भाई हैं जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, उनको पता है कि हेर्बिसाइड से पहले नमक गोमूत्र पड़ता था, लेकिन गोमूत्र पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा था, खासतौर पे बारिश के मौसम में, जो जहाँ पे अधिक बारिश हो जाती थी। अगर हमने हेर्बिसाइड का उपयोग किया तो 10 मिनट के बाद अगर बारिश अगर हो गई, बहुत तेज बारिश होगी, तो फिर वैसे केस में फिर दवा फिर धुल जाती थी, पानी में बह जाती, तो इसके लिए फिर हमने गुड़ का उपयोग शुरू किया। और अपने खेतों में जो अधिकतम मात्रा में, जब से कि आपने एक बार पूरी तरह से उसको दे दिया हेर्बिसाइड को, तो कितनी भी बड़ी घास हो, 5 फीट का हो, 6 फीट का हो, 10, कितनी जो क्रीपर्स वगैरह हो जाते हैं, जो काफ़ी टी गार्डन वगैरह में पाया जाता है क्रीपर्स होता है, उसकी वजह से किसानों को बहुत समस्या आती है। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो उपज घटती है। जब तक आपकी उपज घटती रहेगी तब तक आपकी आमदनी नहीं डबल होगी। हमारी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है कि हमारी जो आय जो है, किसानों की आय जो है दुगनी हो, और उन्होंने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें भी हमारे किसानों को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। उनके लिए जो है आपको उनके लिए जातियाँ सिर्फ 4 ही हैं। हमारी नारी शक्ति हो गई जो है, इसके हमारे किसान भाई, हमारे गरीब भाई हो गए, इसके हमारी युवा शक्ति, उनके लिए 4 ही जाति मायने रखती है। तो हम ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उनका जो मार्गदर्शन है उसके आधार पर ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों को अगर आप सशक्त बनाना चाहते हैं तो उनकी उपज को बढ़ाना होगा, वो भी कम लागत में उपज को बढ़ाना पड़ेगा। जो रासायनिक दवाएं, अन्य जो हेर्बिसाइड दवाएं हैं, वो किसानों को लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का पर एकड़ का खर्च कम से कम आता है, जो कि पूरे आपको लेबर मेंटेनेंस से लेकर के पानी का, दवा वगैरह का खर्च कम से कम आता है। ये अगर आयुर्वेदिक हेर्बिसाइड का उपयोग करें तो आपको 1 टाइम डोजेज है, पानी का भी खर्च कम पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर जो रेगिस्तान क्षेत्र है, मरुस्थल है, जहाँ पे पानी की दिक्कत है या बंजर भूमि है, वहाँ पे जहाँ बहुत तेज़ी से खरपतवार बढ़ते हैं, वहाँ पे कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका नियंत्रण नहीं हो पाता है, और चूँकि पानी भी वहाँ अधिक नहीं है, तो कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए FSI आयुर्वेदिक हेर्बिसाइड सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर वो एक बार पड़ जाती है तो जड़ सहित में चले तो मिट्टी को भी वो जो है उपजाऊ बना देती है, क्योंकि वो खाद के रूप में उसको कन्वर्ट कर देती है जो खरपतवार है उसको। आइए अब एक ज़रूरी सूचना मैं देना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि बताई गई विधि अनुसार FSI आयुर्वेदिक हेर्बिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं, और जाने अनजाने में जो है उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों को अगर कोई शिकायत है या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो हम लोग भी अदर कंपनीज़ के समान, या अगर आपको कंपटीशन की भावना भी है तो सीधे बात कीजिए, ठीक है। मैं चूँकि FSI आयुर्वेदिक हेर्बिसाइड का आविष्कार को, ये 15 साल पुराना आविष्कार है, लगभग 15-16 साल होने जाए, 2008 का ये आविष्कार है, तब मैंने इसको लॉन्च किया था, तब मेरा ये पहला आविष्कार है ज़िंदगी का। तो इसके लिए इस पर इतना काम हुआ है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसे मैंने करके दिखाया। और 1-2 वीडियो में मैंने आप लोग के समान एनिमेटेड वीडियो नहीं बनाता, जो अदर कंपनी एनिमेटेड, हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। वो नहीं कि किसी किसान का पीछे से वॉइस आ रहा है और बस फोटो दिखा दिया, उपज का फोटो दिखा दिया, जो ऑनर बोल रहा है कंपनी का, वैसा कुछ नहीं। हमारा आप जिस वीडियो पर भी जाइएगा, ज़्यादातर जो रिजल्ट गिविंग वीडियोज़ हैं उन सभी में आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर हम लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है, पूरा प्रॉपर रियल वीडियोज़ हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी शिकायत है तो मैं उन सभी से कहूँगा कि आप आएँ, सामने आएँ, हमारे पास आएँ, हम आपको मीडिया के सामने, पूरे देश विदेश की जितनी मीडिया, उनके समक्ष लाइव हम लोग आएंगे, उनके समक्ष लाइव वीडियो पे हम लोग अपना हेर्बिसाइड का रिजल्ट देंगे। और अगर रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट जब आ गया तो सीधी सी बात है, मैं 5 करोड़ रुपए का मानहानि जुर्माना ठोकूंगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो है, हमारी कंपनी की बिना मतलब और हमारे काम की, मेरे 15 साल की मेहनत का अपमान हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं बार बार लोगों को चेता रहा हूँ। अगर वो जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं यूट्यूब पे आकर के, कहीं फेसबुक पे, कहीं उल्टा पुल्टा, अरे भैया, अगर तुम्हें दम है तो सीधा बिहार आओ, सीधे बात करो। चलो आप मीडिया में बात करते हैं, आओ डायरेक्टली मीडिया में बात करते हैं, आओ मीडिया में लाइव आते हैं, देश भर की जितनी न्यूज़ चैनल सबको लाइव लेते हैं, वहाँ पे लाइव हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर मैं हारा तो मैं 5 लाख रुपए आपको नगद इनाम दूंगा, और अगर मैं जीता तो सीधी बात में 5 करोड़ रुपए का मानहानि ठोकूंगा उस व्यक्ति पर, और जिस कंपनी से बिलोंग करता है उस पर भी। तो FSI की आयुर्वेदिक हेर्बिसाइड चूंकि किसानों का डिकम्पोजर का भी काम कर रही है, उसके किसानों की उपज को भी बढ़ा रही है, इस वजह से कई सारी कंपनी, जो विदेशी कंपनी या देश की जो लुटेरे कंपनी है, उन सभी को दिक्कत हो रही है। जो अपना रख तो रखे हैं अलग अलग वेबसाइट पर ऑर्गेनिक बेचते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं बेचते हैं। नाम पहला उनका टाइटल रहेगा, और ऑर्गेनिक नाम रहेगा उनका पहला ब्रांड, फिर बीच में ऑर्गेनिक लगा लेंगे, फिर इसका बिजनेस होगा। जब उनके आप डिटेल्स में जाइएगा तो उनके डिटेल्स पर साफ लिखा रहता है कि कोई ना कोई केमिकल है। तो मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन सभी को कहना चाहूँगा। और पिछले साल एक ऐसी ही कंपनी थी जिसने कि मेरे नाम पे, हमारे नाम पे परचेस बिल जो है 2.5 करोड़ का काट दिया था,
लगभग 2 करोड़ 1-1.5-2 करोड़ रुपए का मेरे नाम पे बिल काटा था कि मैंने उससे परचेज किया है। तो ऐसी कई सारी कंपनी, क्योंकि उन लोगों का नुकसान हो रहा था और वो सारी कंपनी ऐसे जान करके करती हैं ताकि एफएसआई डूब जाए। तो मैं उन लोगों को ये चेताना चाहूँगा कि मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक आविष्कारक हूँ और मेरे पास 200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पेटेंट हैं। तो मेरे को ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप लोग अपनी चिंता करें। मेरे पास इतना है, वेल्थ है, इतनी क्षमता है कि मैं आराम से बैठ करके रह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी। लेकिन आप लोग अगर मुझे तंग करेंगे तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक आपको घसीट दूंगा और आपका जितना भी चीज़ है वो सब मैं ले लूंगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं सभी लोगों को, अगर आप में दम है आए, लाइव मीडिया आए, पूरी तरह से हम लोग आते हैं मीडिया में, सामने रिजल्ट देते हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों 140 करोड़ जनता के सामने में लाइव में आने के लिए तैयार हूं। है किसी में दम तो सामने आ जाए। मैं बहुत ही शांत गंभीर व्यक्ति हूं, मैं जल्दी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन लड़ूंगा उस दिन सबका पसीना छुड़ा दूंगा। और ये मैं लाइव आकर के वीडियो में आकर के कह रहा हूं। तो इसलिए उंगली उसी को करें जहां पे आपकी गर्दन सलामत रहे, और आपकी गर्दन चली गई तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन मैं साफ तौर पे बोलूंगा कि मैं सीधी बात करता हूं, मुझे डर भय किसी का नहीं है। मेरे पास इतना है ना कि मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठ सकता हूं। लेकिन आप लोग अपनी सोचें, जो सोचें एफएसआई को दबा देंगे तो एफएसआई कहीं भी चल जाएगी देश के, भारत के अलावा भी उसके पास देश में जो दुनिया में कई देश हैं वहां चल जाएगी, वहां भी काम करेगी। लेकिन वहां से फिर आप लोग को जो दिक्कत होगी उसकी आप परवाह कर लें। इसलिए अगर चैलेंज करना है कि एफएसआई की दवा काम नहीं करती तो ओपन मीडिया में आइए, जो विधि बताई गई है, 1-2 वीडियो नहीं है, 110-130 वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें सभी में विधि बताई गई, साफ तौर पे डब्बे दिखाए गए। अदर कंपनी के समान नहीं है, चाहे ऑर्गेनिक या अदर कंपनी का, सिर्फ एनिमेटेड टाइप का बना दिया, पीछे डब्बा लगा दिया, किसान को दिखा दिया कि हाँ उसको रिजल्ट आ गया, कब डाला, कैसे डाला, क्या किया, कैसे मिलाया, किसी का कुछ पता नहीं। हमारी ऐसी दवाएं नहीं है, हमारी दवा में एक में रिजल्ट ज़्यादातर वीडियोज़ में दिखाया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा उन सभी से कि साथ मिलकर काम किए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं वो, और चूंकि उन्हीं का जो है मैं सेवक हूँ, तो उनके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग साथ मिलकर काम करें, तभी देश का विकास होगा, विकसित भारत हम लोग बनाएंगे। जिस दिन हमारा देश, जिस दिन हमारा भारत जो विकसित भारत होगा, वो जो है सर्वहितैषी भारत होगा, मतलब पूरी दुनिया के हित के लिए होगा वो, क्योंकि भारत ने जब भी काम किया है पूरी दुनिया के हित के लिए किया है। और ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि भारत ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भी किया है, और आज नहीं पुरातन काल से करते आए हैं। आज जो हमारी जो सरकार है, हमारी पुरातत्व जो विद हैं, वो सभी मिलकर के हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से जो है रिस्टोर कर रही हैं। तो इसका श्रेय हमारे श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर सही से काम करना है तो सीधे सीधे काम करें, सामने सामने आके काम करें, पीठ पीछे बिचौलिया के समान काम मत कीजिए। आइए सामने सामने काम करते हैं, जो भी कहना सामने सामने आके कहिए। आते हैं, सिर्फ एक बार आइएगा लाइफ में, इसके कभी दोबारा नहीं आइएगा मेरे सामने, ना आप आइएगा ना आपके गुट के कोई आदमी आएंगे। तो चाहिए अब इस बात को खत्म करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये बात कहनी मेरे लिए ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ लोग जान करके बदमाशी कर रहे थे। तो उन लोगों को मैंने कई बार कहा कि आप, कल भी एक व्यक्ति ने उल्टा पुल्टा कमेंट किया, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा कि क्या आपने इस तरह से इस्तेमाल किया। उसने मेरे को 1 साल पहले लिया था, वो बोला क्या कि मैं अभी आकर के आपको वीडियो भेजता हूँ, मैंने जो इस्तेमाल करवाया। अभी से 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक उसने वीडियो नहीं भेजा। 24 घंटे से ऊपर हो गया। आज तारीख है 4 दिसंबर, अभी लगभग 11 बज रहे हैं। अभी तक, कल उसने सुबह उसने कहा, कल उसने रात में कहा था, परसों रात में, अभी से लेकर के कितना टाइम हो गया आप खुद जोड़ लीजिए। 4 दिसंबर 11 बजे से लेकर 2 दिन पहले 2 दिसंबर शाम में। तो मैं सीधी बात करता हूँ, आना है सामने आओ, चलो यूज़ करवाते हैं। मेरा क्या है, मेरे को तो और अच्छा है, लाइव मीडिया में उतना मेरी पब्लिसिटी हो जाएगा, मेरा उतना माल बिक जाएगा तुरंत, बिना पैसा लगाए मेरा हो जाएगा। तुम लोग अपना सोच लो, मैं तो तैयार हूँ। आइए अब जानते हैं कि खरपतवार के नियंत्रण के बाद आयुर्वेदिक खेती करने के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब खरपतवार के नियंत्रण के बाद हमें आयुर्वेदिक खेती करने के लिए आयुर्वेदिक खाद एफएसआई ऑर्गेनिक बूस्टर का उपयोग करना होता है, जो कि बहुपोषकीय एवं सूक्ष्म पोषकीय तत्वों से भरपूर एक आयुर्वेदिक खाद है, जो सभी प्रकार के फसलों, फल, सब्जियों में हर प्रकार के पोषण को प्रदान करती है, जिससे आपकी उत्तम पैदावार हो। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फसल के पैदावार के लिए हमें अधिक मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारे किसान साथी जो है बहुत तरह के फर्टिलाइजर का, चाहे रासायनिक हो गया, जैविक हो गया, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर का, गोबर का, वर्मी कंपोस्ट वगैरह का उपयोग करते हैं। लेकिन उन्हें पूरी तरह से परिणाम अलग अलग चीज़ों में पहली बात उपयोग करने में उन्हें 16 से 20 हज़ार रुपये कम से कम 1 एकड़ में उन्हें कोई भी फसल में मिनिमम उन्हें खर्च नहीं लगता है। चाहे अनाज की बात करें तो 12 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च लगता है अनाज, चाहे धान, गेहूँ, मक्का की बात करें तो। सब्जियों की बात करें तो इससे कई ज़्यादा अधिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ सप्ताह में 3 दिन में बायोजैम वगैरह या कोई ना कोई कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास वगैरह कुछ ना कुछ, या कोई बायो में भी कुछ ना कुछ है, तो आपको जीवामृत का या किसी न किसी चीज़ का 15 दिन में 20 दिन में उपयोग करना पड़ता है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे हमारे किसान को समय पहली बात तो बीतता है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, देखिए आयुर्वेदिक फार्मिंग का मकसद है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना, जिसमें कि किसानों के पास समय भी बचे, उनकी पैदावार भी बढ़े, और समय जो बचे वो समय वो लाइव स्टॉक पे, मतलब कि पशु जो मवेशी हैं उन पर उनका समय लगे।
जब उस पर उनका समय लगेगा तो क्या होगा, हमारी जो उस क्षेत्र में भी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ेगी। तो उस क्षेत्र में जब उत्पादन क्षमता, तो महंगाई धीरे धीरे तभी घटेगी। जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक महंगाई नहीं घट सकती। आप किसी सरकार को फाइनली ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारी महंगाई बढ़ गई। इसका सबसे अच्छा जो है प्रमाण आपको रशिया यूक्रेन वार के दौरान आप देख सकते हैं। रशिया ने भरपूर मात्रा में तेल दिया, फिर हमारे रेट भी घटे, और रेट घटने के दौरान फिर जो है सरकार को उसमें काफ़ी बचत भी हुई, तो काफ़ी बचत हुई, फिर उसे अन्य योजनाओं में फिर लगाया गया। तो जब तक हमारी उत्पादन किसी भी क्षेत्र में, जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगी तब तक महंगाई नहीं घटेगी। और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जमाखोरी का भी बंद होना जरूरी है। ये जमाखोरी होने से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे कि आयुर्वेदिक खाद जो है बहुपोषकीय तत्व है, सूक्ष्म पोषकीय तत्व है। इन तत्वों से जो भरपूर यह आयुर्वेदिक खाद है, जो एक फसल में, किसी फसल, चाहे फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, या कोई भी आपको जो फूल का पौधा हो गया, मसालों की खेती हो गई, कॉटन फार्मिंग हो गई, कोई कैश क्रॉप्स हो गया, कोई अन्य कैश क्रॉप्स हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब हो गया, जिंजर हो गया, इन सभी में जो है आपको एक ही बार लगेगा। मतलब 3 से 4 महीने में आप समझ सकते हैं, 3 से 4 महीने में सिर्फ एक बार उसका प्रयोग करना है FSI ऑर्गेनिक बूस्टर का। इसमें आप जो सूक्ष्म जो पोषकीय तत्व मिलेंगे, बहुपोषकीय तत्व मिलेंगे, मतलब कुल 21 से 22 प्रकार के पोषक तत्व हैं, और पूरी आयुर्वेदिक रूप में है, जड़ी बूटी रूप में। तो क्या करते हैं, लगातार 3 से 4 में अगर आपने नमी थोड़ी बहुत बरकरार रखी है तो लगातार उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो आपको लगातार 3-4 महीने तो कुछ भी देने की जरूरत है। इस बीच में आप ये है महीने में एक बार बस पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग कर दें। दैट्स इनफ फॉर योर क्रॉप। You don't have to apply anything else for your crop, for the growth and for getting the best yield from your crop. So you only have to apply the FSI organic booster once in your crop, and just apply FSI pesticide and FSI fungicide minimum at the duration of once in a month, or once in 2 months, or once in 3 months. नाउ वी टॉक अबाउट, अब आयुर्वेदिक हर्बिसाइड के बाद आयुर्वेदिक FSI आयुर्वेदिक खाद के बाद जो FSI ऑर्गेनिक बूस्टर है, इसके बाद हम FSI की आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और FSI की आयुर्वेदिक फंगिसाइड का विधिवत तरीके से जो बताया गया तरीका है उसके माध्यम से हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो है पैदावार जो अपने आप बढ़ेगी। क्यों? कुछ लोगों को ये डाउट होता है सर, कि कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि कैसे जो है हम पहले रासायनिक कर रहे थे या कोई अन्य प्रकार की खेती कर रहे थे, एकाएक आयुर्वेदिक खेती पे आएंगे तो क्या पैदावार बढ़ेगी या घटेगी? अब इस सवाल पे भी आते हैं। तो मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, जहां पर सिर्फ FSI की आयुर्वेदिक जो सभी कृषि दवाएं, FSI की आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, FSI की आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, FSI की आयुर्वेदिक फंगिसाइड, FSI की आयुर्वेदिक खाद और FSI की आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन प्लांट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस्ड है, जो स्पेशली जो आपको जो फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए काम आता है। तो इन सभी का जिस खेत में पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दवाओं का प्रयोग होता है, वहां पर पैदावार फर्स्ट टाइम में आपको 1.25 गुना, मतलब 1.25 टाइम्स से लेकर के 1.5 टाइम्स तक बढ़ जाती है सिर्फ पहली बार उपयोग करने से ही। और अगर आप लगातार साल भर इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी 2 गुनी जो उपज जो है अपने आप बढ़ जाएगी। अगर किसी खेत में सिर्फ और सिर्फ FSI की आयुर्वेदिक खेती का पद्धति का इस्तेमाल किया गया, अन्य किसी भी चीज़ का नहीं, किसी भी अन्य जैविक पद्धति या किसी भी अन्य वर्मी कंपोस्ट या किसी भी अन्य रासायनिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि FSI की सभी दवाएं ऑलराउंडर है। चाहे आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड की बात करें, वो हर तरह के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड को बात करें तो ये बिना फसल को नुकसान पहुंचाए हर तरह के आपको वीड्स को कंट्रोल करती हैं। याद रखें, लेकिन हर्बिसाइड में ये ध्यान रखना है कि जो टेंडर क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसमें हमें हर्बिसाइड का थोड़ा डोजेस को कम देना है, और क्योंकि या फिर वहाँ प्री एमरजेंट यूज़ करना है, क्योंकि जो टेंडर क्रॉप्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कमजोर होते हैं, और चूंकि वीड्स जो उसमें जन्म लेते हैं, जैसे मोथा घास हो गया, दुबघास, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके रूट्स होते हैं, लेकिन वो हमारे टेंडर क्रॉप जैसे धनिया हो गया या झिगनी हो गया, इन सब में जन्म लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो टेंडर क्रॉप्स इसमें जन्मे तो हम तो हर्बिसाइड के लिए काम कर रहे हैं, वीड्स को सुखा रहे हैं, तो वीड्स के साथ क्या होगा, ये टेंडर क्रॉप को नुकसान हो। तो इसलिए हम लोग को ये सतर्क रहना है कि कोरिएंडर में और इस तरह के जो आपको जो धनिया के अलावा जो आपको टेंडर क्रॉप्स हो गए उनसे में प्री एमरजेंट इस्तेमाल करना है। बाद बाकी फसलों में जो आप आराम से पोस्ट इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे आयुर्वेदिक हर्बिसाइड के बारे में मैंने पहले भी कहा है, उसको इस्तेमाल करने की प्रॉपर विधि उसके डब्बे पे शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी गई है, और वो लोग उसी तरीके से इस्तेमाल करें। इससे रिलेटेड आपको 50 वीडियो, लगभग 40 से 50 वीडियो आपको आयुर्वेदिक हर्बिसाइड से रिलेटेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का ही है, और उसमें आपको हर एक फसल में करके दिखाएगा, लगभग ज़्यादातर फसल में करके दिखाया गया है कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे क्या विधि होती है। हमारी पेस्टिसाइड का भी 60 से ज़्यादा क्रॉप में आपको रिजल्ट्स हमने देते हुए दिखाया है। तो मेरा ये कहना है आप सभी से कि सही जानकारी से अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अगर उस डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन पे आपको दवा लिखी है, जो कुछ बताया है, उस हिसाब से आपको नहीं इस्तेमाल करके आप सीधा स्वयं आप अपने मन से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, एक थोड़ा मैं आप लोगों को साफ तौर पर, थोड़ा बातमी तौर पर बोल देता हूँ कि अगर 2 व्यक्ति थे, पति पत्नी थे, पति ने पत्नी के बीमार पड़ने पर एक जो है होम्योपैथी का पुड़िया ला करके दिया, जो होम्योपैथी दवा की कुछ पुड़िया ला के दी। पत्नी को कहा उसमें से 2 गोली खाना है। पत्नी को ध्यान नहीं रहा, पत्नी को पढ़ने नहीं आता था, उसने क्या किया, उसने पूरी पुड़िया कागज सही सब खा गई। नेक्स्ट डे जो है उसको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने उससे पूछा क्या खाई थी, तो कुछ नहीं सर। तो दवाई कितना बचा हुआ है, तो दवाई तो सब खत्म हो गया। तो
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है, जितना जो चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन जैसा बताया। लेकिन हमारे किसानों की आदत ऐसी, हमारे किसानों की गलती नहीं है, हमारे किसान भाइयों की गलती नहीं है। असल में जो रासायनिक दवाएं दुकान हैं उन सभी पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई गाइडेंस के दवाएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। दवा कंपनी वाले भी छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में लिख देते हैं। अब आप ही बताइए, हमारी जो है राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसमें हम लोग कैसे जो है, जो कितने प्रतिशत किसान भाई जो कि इंग्लिश समझ पाते हैं या फिर इंग्लिश में उन चीज़ों को जान पाएंगे। दुकानदार ने कह दिया 60 ग्राम देना है, उसमें से कई सारे दुकानदारों को खुद इंग्लिश नहीं आती है। वो तो दवा सेल्समैन बेचने आया, उसमें कई सारे सेल्समैन होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, तो काम करने के लिए नए ज्वाइन कर लेते हैं, उनको खुद जानकारी नहीं होती सही ढंग से। तो वैसे केसेस में ही जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बिक रही है, तो उससे हमारे फसल पे 2 गुना 3 गुना किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें किसानों की गलती नहीं, असल में जो देने वाला है, जो कंपनी बनाने वाली है, उनकी गलती है। उन्हें इसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए, उन्हें इसके बारे में शुद्ध हिंदी में जो है लिखना चाहिए, और शुद्ध हिंदी में लिखने के साथ हमारा देश जो है हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, और हमारे देश में ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती है, तो आसानी से वो समझ पाएंगे। इस चीज़ पे सरकार को भी थोड़ा जो है अमल करना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। अब हम लोग जैसा कि बताएं कि अगर विधिवत ढंग से FSI की आयुर्वेदिक सभी कृषि दवाओं का उपयोग होगा, तो अगर आप 1 साल तक लगातार किसी भी फसल में या किसी भी खेत में लगातार वहाँ पे FSI की सिर्फ दवाओं का उपयोग करते हैं, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर से आपका अपने आप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और फिर आपको जो है जो बार बार रखरखाव की जो समस्या जो आयुर्वेदिक खेती से पहले जो आ रही थी वो भी समस्या, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि महीने में 1 बार इस्तेमाल करना मिनिमम, तो किसानों की समस्या जो बहुत आसानी खत्म हो जाती है और किसानों का समय जो है बहुत ही ज़्यादा बचता है। वो अपने दूसरे कामों में लगा सकते हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से कृषि संबंधी जो जानकारी है उसको भी उस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है अगर मान लिया कि FSI की जो आयुर्वेदिक खाद है, या FSI की आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है, इन सभी का जो विधिवत रूप से प्रयोग अगर आप किसी भी फसल में चाहें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो है सर्वहितैषी है, सभी फसलों में काम आती है, तो आप इसे सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि मैंने कहा कि FSI की जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उन्हें आप किसी भी अन्य चीज़ों के साथ मिश्रित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में चूंकि मैं बता ही चुका हूँ बायोकेमिकल बेस्ड होते हैं, इमल्सिफायर बेस्ड होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी आयुर्वेदिक दवाओं का उसके साथ मिश्रण होने पर रिएक्शन हो जाता है। आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, अगर आप कोई रासायनिक घर में आपको कोई दवा है, एलोपैथी की दवा है, अगर आप उसको अपने चावल दाल सब्जी या जो भोजन करते हैं उसमें डाल करके आप खाएंगे तो आपको क्या होगा, आप खुद ब खुद कल्पना कर लीजिए। तो या फिर आप जो पेस्टिसाइड वो मार्केट से खरीद करके लाते हैं, कोई भी मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उसे आप भोजन के साथ ग्रहण करें तो क्या होगा। क्योंकि हमारी दवा पूरी तरह से जड़ी बूटी से बनी हुई और भोजन खाद्य पदार्थों से बनी हुई चीज़ें हैं, इसी वजह से इसे हम किसी और के साथ इस्तेमाल करने से साफ मना करते हैं। क्योंकि जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन होने के साथ साथ हो सकता है कि दवा का रिजल्ट नहीं आए, फिर आप कहेंगे कि FSI की दवा काम नहीं की, तो वो आपकी गलती है। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि FSI ने हर एक वीडियो में कहा है कि जो है ज़्यादातर, जिसमें खुद मैं बात की वहाँ बोला हूँ कि FSI की जहाँ दवा पड़ती है वहाँ किसी अन्य चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं देना चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है बाई चांस मौसम का, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं पड़ता, अगर जोर पड़ता तो हम आसानी से प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाते, जो कभी संभव नहीं। इसलिए प्रकृति के आगे किसी की नहीं चली। तो आप सिर्फ FSI से खेती करें तो FSI को ही दोबारा दे दें, कुछ और नहीं उपयोग करें, ये बात का ध्यान रखना है। तो इस चीज़ों को जो भी है, अगर सभी जानकारियाँ हर एक फसल में कैसे कैसे इस्तेमाल करें उसकी बताई गई हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से जरूर जाके जुड़ें, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और जो है सच्चाई है उसी से अवगत रहें, जो आपको झूठा प्रपंच से दूर रहें। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जो FSI की जो दवाएं हैं उसके बारे में बताता हूँ, कौन सी दवा कैसी दिखती हैं। ये हम लोग बात करेंगे FSI की न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में। ये FSI के न्यूट्रिशन प्लांट्स हैं, इसमें आप देख रहे होंगे ये मात्र 24 घंटे में जो है अगर जहाँ भी प्रयोग होती है ये, और FSI की ऑर्गेनिक बूस्टर जहाँ पे साथ में मिलकर के प्रयोग होगी, वहाँ अगर बंजर भूमि भी है वहाँ पर फसल में हो रही है तो भी आप जो है अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और 24 घंटे के भीतर में अपने जो खेत है, अपनी जो मिट्टी है, अपनी भूमि को जो है आप खेती के युक्त जो है बना सकते हैं। अब हम लोग आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड की बात करें तो आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड में देखिए ये सभी प्रकार के फसलों, सभी प्रकार के फूल पौधों सभी में प्रयोग की जाती है, और इसमें सभी प्रकार के पेस्ट को, सभी प्रकार के इंसेक्ट्स को सभी को नियंत्रित किया जाता है। आपको अलग से चाहे सॉइल इंसेक्ट्स का हो गया या अलग से कोई जो है आउटर इंसेक्ट्स हो गया, पेस्ट हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, जैसे हो गया, फिट्स हो गया, वाइट फ्लाई, कुछ भी हो गया, फुटबॉल, सुपर टर्न फ्लाई, सभी को कंट्रोल करती है ये एक अकेली दवा, चाहे कोई भी फसल हो, आपको सभी फसल में काम आती है। अब बात करते हैं हम लोग FSI के फंगिसाइड की। FSI का फंगिसाइड जो है आपको जो है हर एक फसल में जो है जो फफूंद से रिलेटेड समस्या आती है, सरल गलन की समस्या आती है, विल्ट डिजीज आती है, पाउडर माइल्ड्यू आता है, उन सभी को ये नियंत्रित करती है। सिर्फ एक बार यूज पड़ता है। अगर आप अनाज की बात करें तो अनाज को 3 महीने में 1 बार देना है। फल फूल की बात करें तो 2 महीने में 1 बार देना है। इसके बाद फल फूल मसाले में 2 महीने में 1 बार देना है। जो अनाज इसका जो सब्जियों की बात करें तो महीने में 1 बार देना है। ये सभी को आप देख सकते हैं, इसका उपयोग विधि लिखा गया है। हम लोग स्प्रेडर स्टिकर की जगह हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में आपको पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ आपको नमक मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड फंगिसाइड ऑलरेडी जो है लिखा होता है, तो उसमें जो है ऑलरेडी अगर आपको गुड़ पड़ भी रहा है तो भी उसको जो है न्यूट्रलाइज कर लेता है वो।
क्योंकि वो कई सारी जो है आपको बहुत ही जो है तिक्त पदार्थ जो है जड़ी बूटी हैं उन सभी से बनी हुई है। अब हम लोग जो कि हमारी जो आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है इसके बारे में मैंने बताया आपको कैसे उपयोग करनी है, और इस पे साफ पे लिखा हुआ है। जो लोग किसानों की समस्या भी पराली को लेकर के आ रही है, मैंने इसे लगभग कई सालों से मैंने बोलता आया हूँ कि अगर आप आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, 1 से 2 बार प्रयोग करते हैं किसी भी खेत में, तो आपको पराली की समस्या नहीं। किसानों की समस्या होती है कि उन्हें बारिश के बारे में पता नहीं चलता, तो उन्हें पराली जलानी पड़ती है और इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आपके लिए समस्या का समाधान है कि आप FSI आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का प्रयोग करें, और इसके एक ही बार प्रयोग करने से आपको पूरी तरह से बस अच्छे ढंग से भिंगा के जैसी घास है उस हिसाब से डोसेज लेकर के जो उस पर बताया गया एक आप उपयोग करें, बड़ी आसानी से आपको डिकम्पोज हो जाएगा। और इतनी क्योंकि वो डिकम्पोज होगा तो बहुत अच्छी खाद बन जाती है, बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। जो बायो डिकम्पोजर आपको 20 से 25 या 1 महीने में करके देता है, ये मात्र 7 दिन में आपको करके दे देता है हर्बिसाइड होने के बावजूद, क्योंकि ये इसी तरह काम करते हैं, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से अच्छे ढंग से आपको रिजल्ट देती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आयुर्वेदिक खेती जो है वो मानव के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, जनजीवन के लिए जो जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी वरदान है। तो आइए आयुर्वेदिक खेती के इस मिशन को, सबको प्यार सबको भोजन को सफल बनाएं और विकसित भारत के स्वर्णिम सपने को आज़ादी के इस अमृत काल में सच कर दिखाएं। विकसित भारत, सर्वहितैषी भारत। जय हिंद, जय भारत। आपका सेवक सुमन सौरभ। जय हिंद, हरे कृष्णा।